आज समूचा देश आज़ादी के 75वें वर्ष को मनाने में जी जान से जुट गया है। छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक हर ओर खुशी का माहौल है और उत्साह का संचार है। कोई शक नहीं कि ये हर्ष का विषय है, परंतु जिस घने वृक्ष के फल को हम आज चख रहे हैं, उसके सूत्रधारों को याद करने का समय भी आज ही है। ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली। आज जिस उन्मुक्त वातावरण को हम महसूस कर रहे हैं, भोग रहे हैं, उसके लिए हमारे पूर्वजों ने अपना तन मन धन, ये समझिए कि अपना सब कुछ झोंक दिया। इस लड़ाई में परिवारों के परिवार उजड़ गए, देशवासियों पर यातनाओं के पहाड़ टूट पड़े, परंतु उन वीरों ने उफ तक नहीं की। कितने अंग्रेजों की गोलियों के शिकार हुए, कितनों ने फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूमा, इस सब का कोई हिसाब नहीं है। असंख्य लोग तो ऐसे हैं जिनको अनसंग हीरोज कहना उचित होगा। पहले तो ऐसे वीरों को हमारा नमन। हिमाचल दूरदर्शन की टीम का सफर शिमला से शुरू हो चुका है। आज हम जा रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी श्री भाग सिंह जी से मिलने। घनाटी और शालाघाट के बीच एक जगह आती है 16 मील। यहां से रास्ता जाता है धामी को। स्वतंत्रता संग्राम की एक चिंगारी यहां भी भड़की थी, जो धामी गोलीकांड के नाम से मशहूर हुई थी। ब्रह्मपुखर, बिलासपुर, इन कुछ महत्वपूर्ण जगहों से होते हुए हम बिलासपुर पहुंचेंगे। बिलासपुर अपनी गोविंद सागर झील और बंदला धार के लिए तो मशहूर है ही। हाल ही में एक और आयाम जुड़ा है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बिलासपुर। तो आइए अब चलते हैं भाग सिंह जी के गांव मल्यावर। आइए मिलिए स्वतंत्रता सेनानी भाग सिंह जी से। इनका जन्म 1925 में मल्यावर में ही हुआ। श्रीमती गुलाबी देवी से इनका विवाह 15 वर्ष की आयु में हो गया था। अपने क्षेत्र में प्रजामंडल के गठन में भाग सिंह जी का विशेष सहयोग रहा। चलिए इन्हीं से जानते हैं, सुनते हैं इनकी आप बीती। कांग्रेस का प्रजामंडल बना, हम प्रजामंडल में चले गए और प्रजामंडल में जाकर हमें जो पार्टी थी उनका देश हुआ कि तुमने हमारी चिट्ठी लेकर हर जगह में जाना है जहाँ हमारे लीडर है बैठे हुए। क्योंकि हमने जलसा करता होता था, चाहे जय में हो, चाहे मनोहर में हो, चाहे मंडी में हो, तो उनके लिए हमने हमारे सदराम थे मझौन के, और सबसे बड़े लीडर थे, वो हमारी चिट्ठी देता है। फिर हमें आज्ञा पीछे बनाने। राजा के टाइम में यहाँ जो जिला मंडी और बिलासपुर का क्या, वहाँ पर पुलिस उठाई हुई थी, चौकी थी, वहाँ जाते थे सब वो पूरे तलाशी लेता है कि इसके पास कुछ है तो नहीं। और मंडी और सुंदरनगर जो राजधानी थी ये खुली थी। बिलासपुर के बीच राजा ने किसी भी कांग्रेसी को बिलासपुर के अंदर रहने की अनुमति नहीं दी। उनको मियाँ कतार सिंह की है, उनके आदेश थे कि उनको कुल को देश निकाला दिया जाए। सबको चिट्ठी आ गई कि तुम देश रवाना करो। फिर हम बाहर चले गए, हमने अमृतसर चले गए। अमृतसर हमने 2 साल बर्बाद किए, वहाँ रहे। बिलासपुर मर्ज हुई, सब हम यहाँ आए। पटेल जी यहाँ आए। पटेल जी आने के बाद राष्ट्र मर्ज हुई, सब यहाँ आए। हमारे जो लीडर हमारे हुए वो गुजरात से ही हुए, गुजरात से पैदा हुए। महात्मा जी गुजरात, उसके घर में गए वो गुजरात में यात्रा करती, माने यात्रा की थी उन्होंने। और मोदी भी गुजरात का है, पटेल भी गुजरात का था। जो भी थे बड़े लीडर वो गुजरात से ही हुए, वो महान लीडर थे। जब वो हमें पता मिला
वहाँ पार्टी थी कांग्रेस की, उनके पास में जाते थे रहना। तो जब उन्होंने संदेश दे दिया कि सब कुछ याद हो गया और सब कुछ अब घर जा सकते हैं, अपने अपने स्थान पर जाओ और अपनी खुशियाँ मनाओ। तो इससे ज़्यादा खुशी और क्या मिलनी थी हमें, इतनी खुशी मिली जैसा दूसरा जन्म हुआ ऐसा हो गया। हम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बहुत बहुत धन्यवादी है जिन्होंने हमें आज से 47 के बाद याद किया, और हम इस पर हाथ लेके उनका धन्यवाद करेंगे और करते रहेंगे। जो हमारे ऊपर मुसीबतें आई, जो प्रजामंडल बने, प्रजामंडल में बहुत से मुश्किल आई और बहुत बहुत कुछ हुआ। राज्य के राज थे और हमें देश निकाला दिया गया, काला पानी जिसको बोलते थे। गोदावरी देवी भाग सिंह जी की बहू हैं। इनसे सुनते हैं भाग सिंह जी के बारे में। ससुर जी जो मेरे से पहले 2006 से पहले ये प्रधान रहे, और मैं अपने ससुर स्वतंत्रता सेनानी का और मैं अपनी सास माँ का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ऐसा एक परिवार है, ऐसी एक फुलवाड़ी सजी है। हम इसी को इनकी देख रेख में, इनके जो इन्होंने संघर्ष लड़ा है आज़ादी के टाइम पर आज इतना है कि हमारे को गर्व है अपने परिवार के ऊपर। हमारे जेठ जेठानी, देवर दरानी और सभी के ऊपर मैं गर्व करती हूँ कि एक मल्यावर पंचायत में एक मेरा ऐसा परिवार है जिसके ऊपर मुझे गर्व है। और मुझे ही नहीं परंतु सभी पंचायत में एक नाम है हमारा, जो मेरे ससुर ने एक नाम बनाया है, उसके ऊपर हमारे को गर्व है। मैं अपने परिवार के ऊपर बहुत, इसमें इतना प्यार मैंने कभी ना देखा, ना किसी के साथ है, ना कितनी मेरे इलाके में पंचायत में कहाँ भी नहीं है। आइए बात करें श्री नारायण दास चंदेल से। श्री नारायण दास भाग सिंह जी के पुत्र हैं। अपने पिता के बारे में क्या बता रहे हैं, आइए देखें। हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए जो हमारे पिताजी ने कुर्बानी की है, प्रजामंडल आंदोलन के बारे में, और उन कुर्बानियों को अगर देखा जाए तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद पिताजी ने जो हमारे बारे में किया है, बच्चों को फैक्ट्रियाँ लगाई है, दोनों बच्चों को फैक्ट्रियाँ लगाई है। हम 3 भाई हैं। इन्होंने बच्चों के लिए जितना देश के लिए लड़ाई की, प्रजामंडल आंदोलन के लिए कुर्बानी की, इतनी ही हमारे लिए की है। हम इनकी कुर्बानी को भूल नहीं सकते हैं। ऐसे बुजुर्ग कभी कभार ही गांव में आते हैं जो देश का नाम उज्ज्वल करते हैं, अपने परिवार का नाम उज्ज्वल करते हैं, और कुर्बानी के लिए जो इन्होंने यातना भोगी है उनके लिए हम इनका बहुत बहुत आभारी हैं। जो इस परिवार को इन्होंने यहाँ तक पहुँचाया है, 4 चांद लगाए हैं, नाम ऊंचा किया है, और हर प्रकार से गरीब की मदद करने वाले हैं। महात्मा गांधी सिविल समझौता हुआ तो ये रियासत 1952 में टूटी, तो पिताजी को फिर भी 1947 के बाद जो है देश से निकाला रहा। जब रियासत टूटी तो 1952 में आए और आकर के बड़ी खुशी मनाई और बच्चों को देखा और परिवार को उठाया, और आज हम इनकी बदौलत हम पहुँचे। धन्यवाद। इन्होंने अपने टाइम में स्वतंत्रता के लिए बहुत से कार्य किए, बहुत मेहनत की, और देश की आज़ादी के लिए इन्होंने ना जाने कितने कष्ट सहन किए। इन्होंने हमें विस्तार से कभी कभी बैठने का जब मौका मिलता है तो चर्चा करते हैं, और बताते भी थे कि हम इतने गरीब थे कि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, और राजाओं के राज होते थे, तो इन्होंने बहुत से कष्ट सहन किए थे। तब उन्होंने दुखी होकर के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, और आज जब आज़ादी मिली तो आज इन्होंने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया, और सरकार ने भी इनके लिए बहुत सी योजनाएं चलाई हुई है स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, जिसका हमें भी लाभ मिल रहा है। और आज इन्होंने अपने बच्चों के लिए, हमारे लिए जो कुछ किया है आज इन्हीं की बदौलत है। और इन्होंने, हम तो इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमें हमारे श्री भाग सिंह जैसे पिता कहला रहे हैं, और हम इनकी संतान हैं। गीता चंदेल जी इसी परिवार की बहू हैं और स्थानीय राजनीति में भी सक्रिय हैं। इनसे बात करते हैं।
ये जो जब अपने टाइम में प्रधान बने थे तो इन्होंने अपने टाइम में सड़क नहीं थी यहाँ पे, तो सड़क के लिए बहुत योगदान दिया। हम इनकी लंबी आयु की कामना करते हैं, लंबी आयु की कामना करते हैं, हम इनकी लंबी आयु की कामना करते हैं। हाँ जी। और इन्होंने जब इधर पानी नहीं था बहुत साल पहले, तो पानी के लिए बहुत योगदान दिया। ऊपर चलैली गांव है एक, वहाँ से सारे गांव के को इकट्ठा करके जो है सारे जोड़ वगैरह डाल के इन्होंने पानी यहाँ तक पहुँचाया है। हमारे यहाँ पानी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, और अभी 1-2 साल में इधर पानी हुआ है। वैसे पानी की बहुत तंगी थी, तो स्कूल वगैरह का भी इन्होंने बहुत काम करवाया है। और हमारे ससुर जी अनंत राम जी और भाग सिंह जी, ये भी फ्रीडम फाइटर हैं और वो भी फ्रीडम फाइटर थे। तो ये दोनों आपस में अच्छे इनके संबंध थे और इन्होंने इकट्ठे जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं या फिर जेल में रहे हैं या जो कुछ भी इकट्ठे रहे हैं ये, और इनके अच्छे संबंध थे आपस में। तो इन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है, हमारे गांव में बहुत अच्छे काम किए हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सरकार का, जिन्होंने हमें फैसिलिटियाँ दी हैं। गांव के युवा श्री भाग सिंह से कितने प्रभावित हैं, इनको कितना मानते हैं, ये आप इनसे की जा रही बातचीत से स्वयं ही समझ जाएंगे। माननीय श्री भाग सिंह चंदेल जी, जो कि हमारी पंचायत में स्वतंत्रता सेनानी हैं और इन्होंने स्थानीय पंचायत में प्रधान पद पर अपनी सेवाएं भी दी हैं। जब हम छोटे छोटे होते थे तब हमने इनके बारे में सुना था कि ये स्वतंत्रता सेनानी है। बाद में हम लोगों ने देखा कि जिस तरह से इन्होंने पंचायत में अपनी सेवाएं दी हैं, तो इन्होंने देश के साथ साथ प्रदेश में और प्रदेश के साथ साथ स्थानीय पंचायत में जो स्थानीय पंचायत को विकास की एक गति दी थी। जब वे प्रधान पद पर कार्यरत थे तो स्थानीय पंचायत में रोड का अभाव था। स्थानीय जो चुनाव क्षेत्र के विधायक थे उनके साथ मिलकर इन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से इस गांव को जोड़ा था। और एक प्रेरणा तो सबसे बड़ी ये है कि इनकी उम्र 90 वर्ष से ऊपर की है और इनका जो स्वास्थ्य है ये भी हमारे युवाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से इन्होंने अपना स्वास्थ्य मेंटेन किया हुआ है। नौजवान साथियों को चाहिए कि इनके अनुभव का जितना फ़ायदा ले सके, इनके मार्गदर्शन का जितना फ़ायदा ले सकें, स्थानीय पंचायत के लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में जितने भी ग्राम पंचायत मिलावर में वृद्ध व्यक्तित्व के लोग रहते हैं उनके अभाव की कमी निश्चित तौर पे हमें देखने को मिलती है। स्वतंत्रता सेनानी हमारे दादाजी, जिन्होंने देश सेवा बहुत अच्छे अपने अनुभव से की और एक प्रेरणादायक हमारे जैसे बच्चों को दी। वो एक बहुत उदाहरण है कि इस उम्र में भी हमारे लिए एक वो बने हुए कि एक अच्छी सेहत बनी हुई है और अपनी उम्र में बहुत लड़ाइयाँ अपने स्वतंत्रता सेनानी में लड़ी और पंचायत के स्तर के ऊपर भी इनका बहुत अच्छा मान सम्मान रहा। दादाजी का, जिन्होंने अपने स्वतंत्रता सेनानी के लिए योगदान दिया। बाकी जिस सड़क से आप मल्यावर के लिए आए उसकी शुरुआत भी इन्होंने की थी। उसके बाद में हमारी पंचायत में इनकी फैमिली से 2-3 बार प्रधान भी रहे। अभी इनका स्वास्थ्य बढ़िया है और इस सड़क में भी इनका योगदान रहा है। बाकी एक कमरा इन्होंने अपने स्वतंत्रता सेनानी के नाम से हमारे गांव में भी बनाया हुआ है, जो साथ में ही लगता है। यहाँ से कम 100 मीटर की दूरी पे है और अच्छे कारोबार की है, अच्छा काम करते हैं। पब्लिक के भी अच्छा, हमारे इधर इलाके के लिए अच्छा सहयोग रहता है इनका। अगर कोई आए तो बढ़िया रिस्पेक्टेड आदमी है। हिमाचल में अधिकतर स्वतंत्रता सेनानी प्रजामंडल से जुड़े, अपने आसपास के लोगों को एकजुट किया और फिर लड़ाई का बिगुल बजा दिया। ये प्रजामंडल ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय रियासतों की जनता के संगठन थे। प्रजामंडल का सीधा सीधा अर्थ है जनता का समूह। हिमाचल में भाग सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने इन्हीं प्रजामंडलों के माध्यम से रियासतों के निरंकुश क्रूर शासकों की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई। आज ये सभी
सम्माननीय उम्र के ऐसे पड़ाव पर हैं जहां इनकी ज़रूरतें बिल्कुल ना के बराबर हैं। हाँ, हमसे, आपसे, समाज से अपेक्षाएं अवश्य हैं। अपेक्षा सम्मान की, अपेक्षा देश के लिए इनके देखे सपनों को सच करने की। हम तो चाहते हैं कि जितने बच्चे हैं वो इतनी शिक्षा ग्रहण करो जिससे बड़े बड़े महान आदमी बनो और एक किस्म में महान बनो, चाहे राजनीति राजनीति में बनो, चाहे नौकरी में बनो, चाहे डॉक्टर बनो, चाहे जज बनो, चाहे कोई डीएसपी बनो, डीसी बनो, कोई भी बने अफसर बने, लेकिन बड़े बड़े से कुर्बानी करो। पढ़ना तो तपस्या है, तपस्या करेंगे तो सब कुछ होगा, तपस्या नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो आइए हम भी एकजुट हो जाएं और आज़ादी के इस अमृत महोत्सव को सही परिप्रेक्ष्य में मनाएं और इनकी अपेक्षाओं के अनुरूप खुद को देश हित में समर्पित करें। जय हिंद, जय भारत।